दोस्तों ये चैप्टर 10th है आपके साइंस का, द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो रंगीन दुनिया कब होगी? दुनिया रंगीन जब होगी जब हमारे पास आँखें होंगी। आँखें बहुत कीमती चीज़ है। तो यह एक आँख क्या है? आँख ये एक नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देख पाते हैं, और यह आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को रेटिना पर वास्तविक और उल्टा मतलब रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है, और हमें हमें वो चीज़ दिखाई पड़ती है। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट क्या है हमारे लिए इसमें? आँख। आँख के बारे में हमें जानना। तो ये आपके सामने पूरा का पूरा डायग्राम है ह्यूमन आई आएगा। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा ही पढ़ेंगे। तो पहला आता है कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है? यह एक ट्रांसपेरेंट पार्ट है जो कि बाहर की तरफ निकला हुआ रहता है, दिखाई पड़ता है, और अधिकांश जो है प्रकाश का अपवर्तन यहीं से होता है। दूसरा है आइरिस। आइरिस आँख के रंगीन भाग को कहते हैं। यह पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। पुतली किसे कहते हैं? प्यूपिल को। अब प्यूपिल का क्या काम है? इसमें से प्रकाश मीन्स लाइट अंदर प्रवेश करती है। जब ज़्यादा लाइट होती है तो इसका साइज़ छोटा हो जाता है, जब कम लाइट होती है तो इसका साइज़ बड़ा हो जाता है। अब आता है लेंस। लेंस कैसा होता है? यह एक उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस मीन्स उभार वाला लेंस है, आपको आप समझ गए ना। और इसमें क्या होता है? वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पे बनता है लेंस के सहायता से। अब आता है रेटिना। रेटिना क्या है? यह एक प्रकाश संवेदनशील है पर्दा होता है, मीन्स लाइट सेंसिटिव स्क्रीन होता है, और इमेज इसी पे बनता है। अब आता है ऑप्टिक सेंटर। ऑप्टिक सेंटर क्या करता है? ऑप्टिक सेंटर सारे मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाने का काम करता है। नाउ पावर ऑफ एकोमोडेशन पे आते हैं, यानी कि समंजन क्षमता। समंजन क्षमता का मतलब क्या है कि हम किस तरीके से अपने फोकल लेंथ को चेंज करते हैं आँख आँख के अंदर। तो नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके द्वारा वह निकट और दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख पाता है, इसके लिए वो अपनी फोकस दूरी चेंज करता रहता है। इसी को हम पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं। कैपेसिटी ऑफ चेंजिंग फोकल लेंथ बाय ह्यूमन आई इज नोन एज पावर ऑफ एकोमोडेशन। अब आँख है तो प्रॉब्लम भी होती है, तभी तो डॉक्टर बने हुए हैं। तो इसमें कितने टाइप की प्रॉब्लम है यहाँ पे? हम यहाँ पे जो है पहला पढ़ेंगे मायोपिया। मायोपिया क्या होता है? मायोपिया होता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष का मतलब है इसमें दूर की चीज़ साफ नहीं दिखाई पड़ती है। क्यों? क्योंकि जो इमेज बनता है वो रेटिना के आगे बनता है। तो रेटिना के आगे बनने के कारण इसको अवतल लेंस मीन्स कॉनकेव लेंस से इसको ठीक कर सकते हैं। ना आता है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया को हिंदी में कहते हैं दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है? पास की वस्तु साफ नहीं दिखती। दूर नाम उल्टा है, देखो, दूर दृष्टि दोष में पास की वस्तु मीन्स हाइपरमेट्रोपिया में पास की वस्तु नहीं दिखाई पड़ती हमारे को। क्यों? क्योंकि जो इमेज है वो रेटिना के पीछे बनता है, उसमें आगे बनता है, इस वाले में पीछे बनता है। इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? इसको हम कॉन्वेक्स लेंस मीन्स उत्तल लेंस से ठीक कर सकते हैं। अब आता है प्रिस्बायोपिया। प्रिस्बायोपिया में क्या है? देखो, थर्ड वाला जो है प्रिस्बायोपिया, जब एज बढ़ जाती है, एज बढ़ने के से ये प्रॉब्लम हो सकती है, सभी को नहीं होती है, किसी किसी को हो सकती है। तो क्यों होती है? क्योंकि जो हमारा जो लेंस है, आँख का जो लेंस है, उसकी जो इलास्टिसिटी है मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम हो जाती है, लचकपना कम हो जाती है। तो इसको हम कैसे कैसे ठीक कर सकते हैं? इसको हम बायफोकल लेंस चश्मे से, जिसमें दोनों होता है ना, उसको ठीक कर उससे उसको पहन के ठीक कर सकते। अब आता है थोड़ा सा डिस्पर्सल ऑफ लाइट के बारे में पढ़ लेते हैं, प्रकाश का प्रक्रिया। तो जब श्वेत प्रकाश मीन्स वाइट लाइट प्रिज्म से गुजरता है तो अपने 7 रंगों में बढ़ जाता है, जिसे हम कहते हैं डिस्पर्सन। प्रिज्म के बारे में मालूम ही है आपको क्या होता है। डिस्पर्सन का जो सीक्वेंस है उसे वो क्या है? वो है विग्योर, VIBGYOR, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये आपको दे रखा है आपके सामने थोड़ा सा, डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट बाय द ग्लास प्रिज्म, ठीक है ना। इसको अपन ने देख लिया। अब ये देखिए, अब आता है हमारे पास रेनबो के बारे में, हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। रेनबो क्या होता है? रेनबो फॉर्मेशन क्यों होता है? और रेनबो फॉर्मेशन, इंद्रधनुष जो है ना, हमेशा देखना बारिश के बाद ही होता है। बारिश के बाद क्यों होता है? इसके बनने की प्रोसेस क्या है कि जब सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन होता है, इसमें क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण दिखाई देता है, क्योंकि जो पानी की बूंदें हैं वह प्रिज्म का काम करती हैं। तो जब सनलाइट उसमें एंटर करती है तो वह अपने कलर में डिस्पर्सन हो जाता है डिफरेंट कलर में, इसलिए हमें इंद्रधनुष दिखाई पड़ने लग जाता है। अब आता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन।
एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन क्या है कि वायुमंडल मीन्स एटमॉस्फेयर की विभिन्न परतों में प्रकाश का अपवर्तन होता है, जिससे कई प्राकृतिक घटनाएं हमें दिखाई पड़ती है। फॉर एग्जांपल तारों का टिमटिमाना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ये क्यों होता है? ये बार बार अपवर्तित होने के कारण से होता है। सूर्य का कहीं कहीं पे जल्दी दिखाई देना और देर से डूबना, ये भी एक रीज़न है ना। तो इस कारण से एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट क्यों होता है? क्योंकि वायुमंडल अपवर्तन के कारण सूर्य वास्तविक स्थिति में से पहले दिखाई देने लग जाता है। अब आता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है, जब प्रकाश सूक्ष्म कणों से टकरा कर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है तो उसे प्रकीर्णन कहते हैं, मीन्स स्कैटरिंग कहते हैं। इसका एग्जांपल है टिंडल इफेक्ट, ठीक है ना, और ब्लू स्काई। इस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई द कलर ऑफ स्काई सीम्स ब्लू। तो आकाश नीले रंग के प्रकीर्णन अधिक होने के कारण दिखाई देता है, इसलिए आकाश हमें नीला दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि ये नीले रंग का प्रकीर्णन अधिक करता है। अब आता है सूर्योदय और सूर्यास्त पर सूर्य का लाल क्यों कलर दिखाई देता है। थोड़ा सा, वाई सन सीम्स रेड एट द टाइम ऑफ राइजिंग एंड सेट। तो लाल रंग की जो होता है, लाल रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इस कारण से दिखाई देता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें हमने ह्यूमन आई के बारे में पढ़ा, उसके प्रॉब्लम्स डिफेक्ट के बारे में पढ़ा, देन हमने जो हमारे नेचुरल कलर्स हैं उसके बारे में पढ़ा, रेनबो के बारे में पढ़ा, प्रिज्म के बारे में पढ़ा एंड डिस्पर्सन के बारे में पढ़ा, इन सब के बारे में पढ़ा। तो बहुत साफ़ तरीके से हमारे पास क्लियर हो गया। ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं बनेगा इसमें से। एक बार आप लोग इसको देख लीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिए और अगर हो सके तो सब्सक्राइब करने के लिए उनको भी बोल दीजिए प्लीज़।